सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अपना देखो एस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है फाइनली। 6 लेक्चर में मैंने 5 का बोला था पर 1 लेक्चर ज़्यादा लग गया है ना। उसका रीजन मैंने बताया दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। 5 लेक्चर में अच्छे से हुआ ना आपका चैप्टर, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। और अब करेंगे अपन क्या करेंगे, देखो जैसे हर बार करते हैं कैसे, पहले नीट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन जेई के करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन अपन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पीवाई को अपन को करना ही होता है, ठीक है। एनसीईआरटी अपन को करनी होती है। जेई के क्यों कराता हूँ मैं, जेई के आपको 20-25 सवाल होते हैं ना, 1-2 सवाल के आए होते हैं, उनको करा देता हूँ क्योंकि कहीं कहीं उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनके कंसेप्ट भी आपको पता लगना चाहिए, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया जेई के क्वेश्चन। ये तीनों चीज़ करते हैं अपन। तो सबसे पहले शुरू करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सीरीज है आज की, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या होगा यार, देखो इस एस ब्लॉक में 3-4 क्वेश्चन ही एस ब्लॉक में, है ना, 3-4 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में जो करने अपन को, बाकी तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 3-4 ही है। तो 3-4 के लिए क्या मैं अलग से वीडियो बनाता कि नहीं ना, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस वाली वीडियो में अपन नीट के और एनसीईआरटी के, नीट और एनसीईआरटी दोनों को मिला के एक वीडियो बना देंगे, ठीक है जी। और जेई के अलग बना देंगे, 2 वीडियो हो जाएगी अपनी। एक वीडियो अभी आ गई, एक वीडियो कल आ जाएगी, जिसमें खत्म। उसके बाद अपन शुरू करेंगे क्या, पी ब्लॉक। बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से। जिसको समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं आया होगा, वो भी आराम से 100% करेगा उसके बाद में, है ना। बहुत बेसिक से बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन ये बोलता है, देखो आपका, विच ऑफ द अल्काली मेटल्स इज हैविंग लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अपन को क्या मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट निकालना होगा, सबसे कम वाला। तो भैया देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने बताया था आप लोगों को कि ये इस तरह से होता है। बोलो इस तरह से होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बिल्कुल। तो देख लो सबसे कम किसका होगा, लीना के रब से ये वाला CS का हो जाएगा। देखो आंसर डी, CS हो जाएगा, CS का, ठीक है ना। इसका रीजन ये भी हो सकता है ना, देखो नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद क्या होता है, रीजन क्या होता है बता रहा हूँ आप लोगों को। नीचे जाएंगे अपन, नीचे जाएंगे तो क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो नीचे जाएंगे तो मेटालिक बॉन्ड क्या बढ़ता है, बड़ा बॉन्ड रहेगा, तोड़ना आसान होगा, आसान हो जाएगा, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। छोटा बॉन्ड ऊपर की साइड रहेगा तो ऊपर छोटा बॉन्ड रहेगा, उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका मैक्सिमम होगा ना, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको पिघलाने के लिए। तो CS हो जाएगा, सिंपल है, आराम से ऑर्डर मैंने लिखा है आपको, आराम से देखो। नीट का क्वेश्चन ही है, नहीं एनसीईआरटी का से, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2-3, है ना। ये वाला करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काली मेटल्स गिव हाइड्रेट साल्ट, ठीक है ना। मतलब कौन सा अल्काली मेटल जो हाइड्रेट साल्ट देता है आपको। तो मैंने आपको हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया था, कौन सा, छोटा Li सबसे बड़ा होता है, मतलब 1 साइज वाली चीज़ थी ना उसमें। तो देखो Li सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लिखा रखा है मैंने, ये वाला इसका रीजन है, पढ़ लेना आप इसको, बाकी Li तो हो ही जाएगा। मैंने आपको रीजन लिखाया था और अच्छे से मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करा था, बिल्कुल ऑर्डर भी लिखा हुआ है अपने पास में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है, तो मोस्ट देख लो यार, ये वाला होगा। देखो पोलिएटोमिक का क्या है ना, पोलिएटोमिक एनायन आ गया। तो पोलिएटोमिक में देखो जो नीचे की साइड बढ़ता रहता है, समझाया था ना मैंने आप लोगों को, नीचे बढ़ेगा। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, नीचे जाता जाएगा, इस वाले का हो जाएगा BaCO3 का, द मोस्ट थर्मल स्टेबल कार्बोनेट। आराम से इसकी वजह से देखो, पोलिएटोमिक की बात हो रही थी ना, तो नीचे बढ़ता है। अगर मोनोएटोमिक आ जाए तो छोटे वाले का साइज़ का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब छोटे साइज़ का, ठीक है, इसका बड़ा हो जाएगा। आराम है, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3-4 ही थे जो करने आपको इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। सब कुछ कॉपी में करवा दिया मैंने आपको, है ना। देखो एनसीईआरटी पूरी लाइन टू लाइन उसके क्वेश्चन सब कुछ मैं एनसीईआरटी सब तो एकदम आपको कॉपी में करवा ही देता हूँ, ठीक है। और नीट के कुछ जेई के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो रिपीट होते हैं बार बार, वो भी मैं उसमें करवा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। चलो नीट के क्वेश्चन करो है ना, कि द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिविटीज। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, देखो नीट का, ठीक है ना, नीट की सीरीज हो रही है। द फॉलोइंग मेटल इन एक्टिविटीज मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, है ना। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल के बारे में बात करी, ट्रांसमिशन नर्व सिग्नल के बारे में बात हो रही है। देखो अपन ने पढ़ा हुआ ना बायो में नर्व सिस्टम वगैरह, उसमें आपको पता होगा एक होता है Na के पंप, है ना, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सुना होगा ना नाम। तो उसमें देखो आपको पता होगा कि भैया पोटेशियम का काम होता है इसमें, सारी जो ATP का सारा ATP वाला सारा प्रोसेस होता है ना, उसमें देखो ये पोटेशियम का काम होता है। सारा एक्सप्लेनेशन ये वाला लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिए आप, है ना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बायो का क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि देखो एस ब्लॉक का मेटल है ना ये वाला पोटेशियम, इसलिए ये वाला आंसर है। सेकंड वाला देख लो, आयनिक मोबिलिटी की बात हो रही है। अब आयनिक मोबिलिटी की बात हो जाएगी, मतलब आप देखो सुनो, हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होती है, ऑर्डर कैसा बताया था मैं, लिथियम का कि सोडियम का कि पोटेशियम का कि सीजियम का, मैंने बताया था लिथियम का, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा, लिथियम
की। अब यहाँ पे बात हो रही है आयनिक मोबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल मेटल इज लोएस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो लोएस्ट की बात हो रही है, जब हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी हो जाएगी, देखो अपने क्रम में तो क्या हो जाएगी, लिथियम की हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, लिथियम की, मतलब वहाँ को उसको हाइड्रेट करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है उसका मतलब समझ लीजिए उसके जो आयन से निकलने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, आयन्स बहुत है। तो यहाँ पे मोबिलिटी की बात हो रही है, आयन्स का जो मूवेबल होता है ना, मूव है ना, तो जब वहाँ से आयन निकलने में बहुत हार्ड होगा, मतलब तो वहाँ से उसकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो देख लीजिए लोएस्ट की बात हो रही है, तो लोएस्ट किसकी हो जाएगी, Li की हो जाएगी। सारा कंसेप्ट जो भी है इसमें लिखा हुआ है, मैंने बेसिक समझा दिया आप लोगों को, ये तो अलग है, बाकी ये तो अपनी जो बोलचाल की चीज़ें वो तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अब फोर्थ नंबर का करेंगे, देखो आयनिक मोबिलिटी की बात हो रही है। देखो आयनिक मोबिलिटी छोटी साइज का सबसे कम होता है ना, बड़ी साइज रहेगी वहाँ पे क्या होता है, जो मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बड़ा रहता है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, मतलब वहाँ पे उसकी जो मोबिलिटी आयन्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। देख लीजिए नीचे जाएगा तो बढ़ता जाएगा, वैसे ऑर्डर देख लीजिए कहाँ पे, इधर तो गलत हो जाएगा, इस CS रब के सेकंड वाला राइट हो जाएगा, बी हाँ राइट हो जाएगा, देखो बी वाला हो जाएगा, सिंपल है। अब 5 नंबर का देख लीजिए, इसमें वो मोबिलिटी की बात हो रही है, अल्काइल मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन में ना, सिंपल सा बोल दीजिए इसमें क्या, आराम से बोलो इसमें क्या हो जाएगा, वापस से वही नीचे वाला क्रम, ये जो चीज क्वेश्चन है ऐसा ही है ना, देखो लेना के रब से नीचे जाएंगे सारी चीज़ बढ़ेगी, मोबिलिटी सारा देख लीजिए ये वाला। 8 नंबर का देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फ्यूजन मिक्सर। फ्यूजन मिक्सर की बात हो रही है ना, फ्यूजन मिक्सर का मैंने आपको लिखाया था क्या, NaCl वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी क्या, है ना, कुछ बताई थी मैंने अलग, तो उसका तो मैंने अलग बताया था, वहाँ तो लिखा था मैंने फ्यूज्ड लिखा था मैंने, ठीक है ना, NaCl में लिखा था फ्यूज्ड। ठीक है, तो आप बताइए फ्यूज्ड मिक्सचर कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो इसमें से देखो ये वाला हो जाएगा C वाला, K2CO3 Na2CO3। ठीक है ना, ये बिल्कुल लाइंस लिखी हुई है अपनी कॉपी में, ये देख लीजिए फ्यूजन मिक्सर की बात हो रही है, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सट्रैक्ट कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट इज अ कंपाउंड। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवाया था मैंने, सोडियम का कराया था कि नहीं कराया था। इसमें सोडियम कहाँ पे आ रहा है, देखो ये वाला सोडियम आ रहा है, ये वाला सारा प्रोसेस है, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था ना अपन ने, फर्स्ट ही तो लिखा था अपन ने यार, जब अपन इस बोलो कि कंपाउंड की बात करें तो पहला ही तो अपन ने की बात करी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था मैंने, सारा कुछ ये लिखाया था, देखो ये वाला हो गया। अगला लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। साइज की बात हो रही है, साइज की बात होगी तो देखो Na- मैंने लिखाया था वहाँ पे, पीरियोडिक टेबल वगैरह सब में लिखाया था ना कि अगर नेगेटिव आ जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो न्यूट्रल हो जाएगा वो तो बीच में रहेगा, अगर केटायन नहीं होगा सबसे लास्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, देखो Na- हो जाएगा, ये वाला सी आंसर हो जाएगा La को। ठीक है, सिंपल है, तो आराम से देखो, एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना तो साइज बढ़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पीछे हो जाएगा, इसके तो 10 हो जाएंगे, इसके 9 हो जाएंगे। ठीक है जी, देखो इसके कितने हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे 11 रहेंगे, इसके कितने 10 हो जाएंगे, ये वाली चीज़ है, आराम से हो जाएगी ना। देखो अगला लिखो, वाशिंग सोडा फॉर्मूला, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2, Na2CO3 ये ले रहा है बी ये लो। अगला देखो, अमंग द फॉलोइंग अल्कानी अर्थ मेटल्स हाइलाइट्स वन विच कोवलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कराई थी मैंने, कौन सा, MgCl2 BCl2 बताया था मैंने। ठीक है, MgCl2 BCl2 एक कौन सा बताया था मैंने, लिख लेना, LiCl लिखाया था मैंने। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने की बात हो रही थी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से बताए थे मैंने आप लोगों को, बताओ, एल्कोहल वगैरह बताया था कि मैंने आपको को, ऐसे कुछ चीज़ें बताई थी 2-3, है ना, याद करो, है ना, उनमें कौन सा घुलेगा। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा, कैल्शियम नहीं घुले, ये वाला नहीं, मैग्नीशियम ये वाला दोनों हो सकते हैं यार, 2 आंसर हो सकते हैं कि 2 आंसर नहीं होंगे। लेकिन देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो मेटल हेलाइड सोल्यूबल कोवलेंट। अच्छा, कोवलेंट की बात हो रही है, देखो कोवलेंट का, मेरी बात सुनना, कोवलेंट की बात हो रही है तो नीचे जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये कोवलेंट मोर कोवलेंट कौन सा हो जाएगा, छोटी साइज का बड़ी साइज का, क्योंकि नीचे आएंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आपको कोवलेंट मोर देखना है, तो मोर कोवलेंट बेरिलियम हो जाएगा, और डी आंसर आपका हो जाएगा। Mg तो नीचे आएगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए वाला हो जाएगा, बाकी इसमें लिखा होगा कुछ जो ऐसा कुछ मैंने बोला है। इसका देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड। 14 नंबर का देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट इन वेपर पेस हार। अब बताइए चेन एंड डायमर रेस्पेक्टली होता है, हाँ बिल्कुल चेन एंड डायमर होता है। देखो अपन ने बताया था ना BH2 वगैरह की बात करी थी अपन ने, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, डायमर बनाता है, देखो BCl2 वगैरह सारी चीज़ चेन बनेगी, ऐसे चलती रहती, और डायमर की फॉर्म में तो आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, ये वाली चीज़ बनती है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, HCl वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ, सारी चीज़ें बनेगी, उसके बाद में क्रिस्टलाइज क्या बचेगा भैया, क्रिस्टलाइज तो यार सिंपल सा मेरे को बता दीजिए, इसमें क्या NaCl ही रहेगा, क्या NaCl ही रहेगा भैया, देख लीजिए ये वाला सारा प्रोसेस है, ये वाला फर्स्ट लगा दीजिए, ये सब कुछ मैंने करा दिया है कॉपी में। मैं तो बोलता हूँ एक भी PIQ वगैरह कोई सा आ जाए, एक भी बाहर नहीं जाएगा कॉपी से,
उसका रीज़न यही है कि देख लीजिए आपको सारा कुछ कॉपी में मिलेगा जो भी है, आने वाले सालों का भी और पिछले सालों का भी, बिल्कुल आराम से। अगला देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम, है ना, CSO4 2H2 इज सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब बताइए, अभी कल की क्लास में लगाया था मैंने कि जिप्सम का क्या रोल होता है। जिप्सम का रोल होता है भैया, क्या होता है वो जमने लग जाता है ना, थोड़ा सा पानी के कॉन्टेक्ट में आता है सीमेंट, तो उसको जमने को क्या करता है, वो थोड़ा लेट करता है, मतलब तो टाइम लगाता है उसको जमने में ना, धीरा करता है ना। देख लीजिए, स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस, डी आंसर हो जाएगा। स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस, है ना, सेटिंग की इसके प्रोसेस होते हैं उनको कम कर देता है, डाउन कर देता है। सारी चीज़ यहाँ पे लिख लेना, आप पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्पोटोरिक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एम्पोटोरिक की बात हो रही है क्या, BOH2 यही होता है, ZNO, SNO, PbO उनके ऑक्साइड भी होते हैं। देख लीजिए BO का ये रहा, सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CH2, है ना। इसके बाद बताओ, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन के साथ में ना, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, देखो ये बन रही है ना, ये रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर में, तो ये बनेगा CaCN2 ये वाला आ रहा है, इसको हटा देना है, ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा इसका, CaCN2 इस वाला। अब देखो 19 नंबर का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है कि Ca+2 आयंस आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, राइट है भाई, ये तो राइट है। Ca+2 आयंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग, हर रे रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है भाई ना। Mg+2 आयन इंपॉर्टेंट द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, अच्छा मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में होता है, राइट है। Mg+2 आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ATP, हाँ राइट है। तो इसमें भैया रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ए वाला बी लगा दो इसमें, राइट। इसका रीजन देख लीजिए, बी वाला आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द रेगुलर हार्ट बीटिंग, है ना, ये वाला। बायो के क्वेश्चन है तो इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये देख लीजिए, इट्स रेंडम बेस ऑन नाइट्रिक सारा रहेगा, ये वाला देखो, इसका रीजन ये वाला देखो सारा, है ना, ये वाला आंसर लगा दो इसमें आराम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का सोल्युबिलिटी ऑफ द अल्काली मेटल। अच्छा, सोल्युबिलिटी की बात हो रही है, अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक तो TS और एक सोल्युबिलिटी की बात हुई थी अपनी, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या होता है, जो पॉलीएटॉमिक, देखो यहाँ पे सल्फेट्स की बात हो रही है ना, SO4 की, ठीक है, SO4 की, अगर मैं यहाँ पे TS होता नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन अपना सोल्युबिलिटी में क्या इसका उल्टा हो जाता है, जो बताया था ना CO3 वगैरह SO4 वगैरह आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, उल्टा कर देंगे सोल्युबिलिटी में। तो देख लीजिए, छोटा होगा ना उसका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बेटा मांगे कार्य स्कोट सारी होती है ना, MgCSr भी है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखो छोटे वाले का ज़्यादा हो जाएगा, सोल्युबिलिटी की बात हो रही है। अगर मैं बात करता किसकी बात करता, TS की बात करता तो नीचे साइज बढ़ती, लेकिन इसमें तो ए वाला हो जाएगा आंसर। सारी चीज़ देख लीजिए, कुछ लिखा हो तो इसमें ना। अब 22 नंबर का देखो, ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग का आ गया, मतलब देखो TS की बात हो रही है, TS की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी किसकी कम है, जो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, अपन को इजी निकालना है तो सबसे कम की बात करेंगे। तो भैया यहाँ पे CO3 वगैरह आ रहा है, ठीक है, CO3 आ रहा है, मतलब नीचे जाने पे बढ़ता है, तो ऊपर वाले का बिल्कुल कम रहेगा TS, ऊपर वाले का बिल्कुल कम रहेगा TS, तो वहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा वाला कौन सा देखेंगे अपन, देखो अच्छा इसमें दो का आ रहा है, दोनों का आ रहा है, तो देख लीजिए कौन सा आ जाएगा यार, इसमें सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे बनेगा, Na इधर K रहेगा, समझ ना चीज़ को, MgCa ये वाला ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना, ये वाला अपन को अरेंज करना पड़ेगा। अब अपन बात करेंगे, देखो किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे अपन कि उसका बड़ी साइज का ज़्यादा होता है, तो इन दोनों की साइज तो बड़ी हो जाएगी, इन दोनों की, देखो इन दोनों की साइज तो बड़ी होगी ना इधर साइज में, तो इन दोनों में से आंसर होगा ही नहीं, ये वाले दोनों आंसर तो होंगे ही नहीं। इन दोनों की बात करेंगे, अब इन दोनों में बताइए साइज किसकी बड़ी, इसकी बड़ी, ठीक है, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, सबसे छोटा अपन को निकालना Mg, तो MgCO3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कम स्टेबिलिटी रहेगी ना इसकी थर्मल, तो जल्दी से CO2 रिलीज हो जाएगा, मतलब जल्दी कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। सारा कुछ ये देख लीजिए, इसका ऑर्डर दे रखा है, ये वाली चीज़ बता रहा है कि देखो 25 नंबर का देख ली, 25 नंबर का क्या हो जाएगा, ये पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी हायर देन द लेटेस्ट एनर्जी। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसका वही ऑर्डर वगैरह लिख देंगे, तो ऑर्डर वगैरह लिखेंगे, देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, छोटा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, TS की बात करेंगे, वही बड़ी साइज का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये अलग आ रहा है, ये क्या फर्स्ट ग्रुप आ गया, सेकंड ग्रुप आ गया, इधर 3 आ रहे हैं, तो भैया फर्स्ट ग्रुप की साइज बड़ी होती है सबसे ज़्यादा, तो K का होगा, तो K का सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। उसके बाद अपन ऑर्डर देखेंगे, BMgCa नीचे जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसके बाद C आ रहा है, राइट है, Mg गलत हो गया, ये वाला आंसर हो जाएगा, BMgCa यहाँ तक कोई दिक्कत है, नीचे जा रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद में क्या K बड़ा है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, तो उसका और ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखो अपनी क्या बोलते हैं NCERT और नीट
दोनों के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ अपन करते हैं वीडियो को खत्म। अगली कल वीडियो आएगी कौन सी, जेई वाली आएगी, जेई का करना, एंजॉय करना, बाकी तो काम चल ही रहा है। थैंक यू सो मच।